Hello all the students, welcome once again to Icons ASCAT YouTube channel, a channel dedicated to the students who are preparing for CAT and IP Math and who aspire to get into the best B schools of India. My name is Anil Chaudhary and इस चैनल पर स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से अब के ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इस चैनल को लॉन्च किए हुए हो चुके हैं और 2 महीनों में स्टूडेंट्स हमने बहुत अच्छे एफर्ट्स पुट किए इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग द बेस्ट ऑफ द वीडियोस, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, क्वांट से रिलेटेड हो या फिर स्टूडेंट्स आईपी मैथ के DILR से रिलेटेड हो। एंड आज जो सेट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, actual set of 5 questions which was actually based on data interpretation. मैं हर बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ यू पीपल अंडरस्टैंड आईपी मैथ इंदौर की जो मैथ्स आती है वो बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द मैथ्स इज आउटस्टैंडिंग। देयर एक्चुअली कई सारे क्वेश्चंस तो दे जेन्युइनली टच द स्टैंडर्ड ऑफ IIT JEE मेंस। बट एनीवे स्टूडेंट्स, आप इससे घबराओ मत। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप देखो, जब पेपर टफ होता है तो जो कट ऑफ्स होते हैं वो बहुत नीचे चला जाता है। हमें तो सब ये प्लान करना है कि किस तरह से मैं उस कट ऑफ को क्रॉस कर सकूं। अंडरस्टैंड? सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन माइंड कि 45 क्वेश्चंस आर देयर, मुझे सारे सॉल्व करने हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स आप उस हिसाब से प्लानिंग करो ही मत। जिन बच्चों का आईपी मैथ बहुत क्लोज आ चुका है, ठीक है, डोंट पैनिक, जस्ट काउंट योर स्ट्रेंथ एरियाज, जस्ट सी दैट कि मैथ्स के कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं। और मैं कई बार कहता हूँ ये जो 30 क्वेश्चंस का MCQs वाला पूरा सेक्शन होता है उसमें 5 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट होता है विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये जो 5 क्वेश्चंस का सेट है इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं होता। दैट इज द रीजन आई कीप मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। आप प्रैक्टिस करो कि कम से कम ये 5 क्वेश्चंस तो हमारे क्लियर हो ही जाने चाहिए। और स्टूडेंट, ये जो 2020 का सेट मैं डिस्कस करूंगा, ओके, ये पूरा सेट ही डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। दिस कंप्लीट सेट इज बेस्ड ऑन DI। कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस टेबल को देखेगा और जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है DI की, तो पॉसिबली स्टूडेंट्स वो टेबल को देखते ही घबरा जाएगा कि सर इतना सारा डेटा कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे जो सेट्स होते हैं ये जो बाकी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होते हैं। ओके, दैट इज द रीजन आई मेक यू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस विद मी। और ऐसे 4-5 वीडियोस पिछले 4-5 सालों में जो भी सेट्स आए उनको लेकर मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूं और इसी प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स पोस्ट भी हो चुके हैं। प्लस आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, 2020 में वी हैड अ सेट व्हिच वाज बेस्ड ऑन DI। बाकी अगर मैं 2021 देखूं, 2022 देखूं, इनमें स्टूडेंट्स बड़े सिंपल से सेट थे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, डेटा अरेंजमेंट से रिलेटेड। ओके, तो मुझे लगता है आप इन 5 क्वेश्चंस पर जरूर पूरी एनर्जी डालो। And now students, coming on this wonderful set, there are 5 questions based on it. एक एक करके मैं सारे questions दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि you pause it, try to understand what the data says, okay, and try to give the answers. So this becomes question number 1, question number 2, pause करो, solve करो, question number 3, this is question number 4, and this is question number 5. ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स अपन वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब मेरे साथ इस पूरे सेट को सॉल्व करेंगे आप लोग 1 by 1। ओके, चलो तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ और बिल्कुल भी डरना नहीं। अंडरस्टैंड? ओके, डरना तो बिल्कुल मना है। ओके, और आपका एज ग्रुप का स्टूडेंट आराम से इन क्वेश्चन को समझ पाएगा। जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ टाइम, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द होल सेट। The table below represents the buy and sell prices of 5 stocks during the 5 trading days of a given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. तो now students see, किसी भी DI के क्वेश्चन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले we need to understand the data. Second, we need to understand the question set, the meaning of the question, and third is the calculation part. अब इस पूरे टेबल को अगर अपन देखें स्टूडेंट्स, व्हाट दिस टेबल टॉक्स अबाउट मंडे टू फ्राइडे। ओके, देयर आर 5 कंपनीज गिवन टू अस, डाबर, मारिको, HUL, ITC एंड ब्रिटानिया। अब इन सब का स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस एंड बाइंग प्राइस इज गिवन टू अस। और ऐसा मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन का दे रखा है, 5 कंपनीज का दे रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, द बेस्ट पार्ट इज
इस टेबल को बहियाट तो करना है ही नहीं, बस हमने समझ लिया कि व्हाट दिस टेबल टॉक्स अबाउट. सो डायरेक्टली कम ऑन द क्वेश्चन. Now, if you had decided to invest rupees 36 lakh worth of ITC stocks on Monday, then the day of the week you should choose to sell the stocks to earn the maximum profit, maximum possible profit would be. Now, students, you people try to understand. ये जो अमाउंट है ना 36 lakhs, इसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं. अंडरस्टैंड वाई? बिकॉज हमें तो सब ये देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो कैलकुलेट तो करना है नहीं. अंडरस्टैंड? तो वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ो. इफ यू हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ आईटीसी स्टॉक्स ऑन मंडे, तो स्टूडेंट्स आप देखो, अगर मैं आईटीसी के स्टॉक्स परचेज करता हूं मंडे के दिन, सो दिस बिकम्स द बाइंग प्राइस. और मुझे सेल कब करना है वही तो मुझे पता करना है, और उस दिन मुझे सेल करना है जिस दिन प्रॉफिट मैक्सिमम हो. तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, ट्यूसडे की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 238. तो स्टूडेंट्स देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस अगर मैं ट्यूसडे को सेल करता हूं. Wednesday it is 246. Yes, some profit is there. Thursday it is 221 selling price. तो ये तो लॉस हो जाएगा. एंड स्टूडेंट्स फ्राइडे इट इज 253. तो डेफिनेटली जिस दिन सेलिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट होगा उसी दिन तो स्टूडेंट्स मेरा प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होगा. तो यू सी कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है. नो कैलकुलेशन इज नीडेड हियर. सो दिस क्वेश्चन इज डैम इजी. एंड स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज फ्राइडे. ओके, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये आईपी मैट का एक्चुअल क्वेश्चन था, क्या छोड़ने लायक था? और स्टूडेंट्स आप देखो, क्या टेबल को देखकर ही हम छोड़ देंगे? बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर, होगा. एंड यही तो टाइम होता है स्टूडेंट, जब आप पूरी लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर जस्ट फोकस ऑन दिस. ओके, सो कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. द डिफरेंस बिटवीन द कोटेड प्राइस, बाई एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक is referred to as the spread of the stock. Okay, वापस से पढ़ते हैं. The difference between the quoted buy and sell price of a stock is referred to as the spread of the stock. Okay, तो buying price और selling price का जो difference है उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं spread of the stock. अब आपको बताना है किस दिन the average spread of the stock is lowest. Okay, तो you people have to find out कि जो average spread है ये किस दिन lowest है. एंड स्प्रेड का मतलब क्या है? ठीक है, बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. मंडे का स्प्रेड अपन कैलकुलेट करते हैं. सो हियर द डिफरेंस इज 2, बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 1, दिस इज 2, हियर द डिफरेंस इज 1, हियर द डिफरेंस इज 2. सो 2 + 1 3, 4 5 6 7 8. तो मंडे का टोटल स्प्रेड है 8. सो द टोटल स्प्रेड ऑफ मंडे इज 8. अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा बिकॉज देयर आर 5 कंपनीज. बट एनीवे स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो कि मुझे एवरेज निकालने की ज़रूरत है. एनीवे यहाँ पर लिखा तो है एवरेज स्प्रेड, बट आप एक चीज़ समझो, जिसका टोटल सबसे लोवेस्ट होगा उसका एवरेज भी तो सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि हमेशा डिवाइड बाई 5 तो करना है. सो डोंट वेस्ट टाइम डूइंग दैट. ओके, तो मंडे इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज ट्यूसडे. चलो, डिफरेंस 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9. So 9 becomes the spread of Tuesday. Thursday is here. So this is 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 this becomes 16. Friday, this is 1, this is 2, okay, 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 4 that becomes 13. तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये चारों ऑप्शंस का स्प्रेड आ चुका है. अब मुझे बताना है एवरेज स्प्रेड किसका लोवेस्ट है. तो डेफिनेटली जिसका सम लोवेस्ट होगा उसी का एवरेज लोवेस्ट होगा. और सम किसका लोवेस्ट है? यस, मंडे. सो फाइनली स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज मंडे. अगेन द सेम क्वेश्चन. क्या ये क्वेश्चन वी शुड हैव लेफ्ट? ओके, नॉट एट ऑल. सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये डर निकालो मन से. ये जो हम डरते हैं ना, बस दैट इज द रीजन. हमारे अंदर वो गट फील ही नहीं आ पाता है कि आई कैन क्रैक दिस एग्जाम. द मोमेंट यू ब्रिंग दैट गट फील इन यू, यस आई कैन क्रैक इट. अरे बेटा, नहीं भी क्रैक होता है, फाइट तो पूरी मार, कम से कम दमखम तो लगा पूरा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. चलो बनाए. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखकर हो सकता है फिर डर लग जाए, बट एनीवे लेट अस सी द क्वेश्चन.
A brokerage firm charges 0.1% trading commission on the value of shares bought or sold through its trading platform. If an investor bought 1000 shares of Britannia on Tuesday and sold all of them on Thursday, then the total brokerage fee that will be charged from the investor is. स्टूडेंट समझना, चाहे आप शेयर्स खरीदो चाहे आप शेयर्स बेचो, 0.1% जो ब्रोकरेज है वो तो देना ही पड़ेगा. अब स्टूडेंट्स, व्हाट वी पीपल आर डूइंग इज वी आर बाइंग 1000 शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया ऑन ट्यूसडे. So Tuesday, Britannia, the buying price, this becomes the buying price. So into 1000, so that becomes the total amount of purchases. तो इस पर मुझे 0.1% brokerage देना है. So now you people understand this amount becomes, okay, और into 1000 करूँगा तो 3 0 लग जाएगा. और उसके बाद मुझे ये शेयर्स बेचने कब है? थर्सडे को सेल करना है. So थर्सडे को स्टूडेंट्स द सेलिंग प्राइस इज 3025. तो वापस से 3025 into 1000, okay, because 1000 shares are there. So this becomes the total amount of selling. अब इन दोनों का जो सम है उस पर 0.1% I will have to pay. Okay, तो इन दोनों का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? That becomes 6126,000. अब इसका मुझे निकालना है 0.1%. सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ लो 0.1% कैसे निकलता है. वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स इनटू 0.1% ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा. अदरवाइज बहुत सिंपल सा तरीका, एक डिजिट के बाद अगर मैं पॉइंट लगा दूं दैट बिकम्स 10%. तो कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज द 10% ऑफ दिस मच, सो इट बिकम्स 6,12,600. अगर मैं 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाता हूं तो दैट बिकम्स 1% ऑफ द वैल्यू. सो 1% बिकम्स 61,260. 3 डिजिट्स के बाद अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो दैट बिकम्स 0.1%. सो एनीवे द 0.1% ऑफ दिस अमाउंट इज 6,126. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. और अगर किसी स्टूडेंट को ये सब चीजें पहले से पता है कि सर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता है 0.1% के लिए, ठीक है, बस तो मुझे ये सब into 1000 फिर एडिशन ये सब कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसका और इसका सम. सो दैट बिकम्स 6126. Isn't it? क्वेश्चन नंबर 3, was it tough or easy? मैनेजेबल है, बिल्कुल डन. Now coming on question number 4. If an investor had rupees 36 lakh to invest in any particular single stock and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit during the week is. अच्छा, कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? आपको खरीदना मंडे को है, बेचना फ्राइडे को है, ओके, और आपके पास 36 लाख रुपीस है. तो अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ कौन सी कंपनी के शेयर मुझे खरीदने है और उसी के डेफिनेटली जो खरीदूंगा वही तो सेल करूंगा. सो अल्टीमेटली जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे किस कंपनी में करना चाहिए सो दैट मेरा जो प्रॉफिट है दैट कैन बी मैक्सिमम. अब स्टूडेंट्स आप देखो ये जो 36 लाख रुपीस का अमाउंट है ना, लेट अस नॉट वरी फॉर दिस. Okay, this amount hardly matters. Why is it so? Because students, जिसका परसेंटेज प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होगा बस उसी में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि इन 5 शेयर्स में से आपके मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसके बाइंग और सेलिंग प्राइस में सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ है. तो जहां पर परसेंटेज प्रॉफिट मैक्सिमम है दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज मारिको. सो मारिको अगर मैं खरीदूंगा तो 346 में और फ्राइडे को अगर मैं सेल करूंगा तो 372 में. सो अगर मैं डिफरेंस देखूं स्टूडेंट्स, द डिफरेंस इज हाउ मच? 26. सो ध्यान रखना मारिको का 26 रुपीज का प्रॉफिट है इफ द बाइंग प्राइस इज 346. प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना हो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट, ऑन द बाइंग प्राइस. अंडरस्टैंड? सो अगर मैं 26 रुपीज अर्न करता हूँ 346 में, आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. अंडरस्टैंड? तो ये करना कि 36 लाख को इससे डिवाइड करूंगा फिर 372 से बेचूंगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जिसके पास भरपूर टाइम है, ठीक है, वो कर सकता है. अदरवाइज सिंपल सा परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है और कुछ नहीं करना है. द सेकेंड ऑप्शन इज एचयूएल. 1933 में खरीदना
और 1966 में सेल करना. सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 33. सो HUL, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 33, बट एक्चुअली द बाइंग प्राइस इज टू हाई. अब आप जस्ट इमेजिन करो, यहाँ 346 पे 26 रुपए का प्रॉफिट है, या 1933 पर 33 का प्रॉफिट है, तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट तो वैसे भी बहुत कम होगा. तो एनीवे HUL तो आंसर हो ही नहीं सकता. कमिंग ऑन द थर्ड ऑप्शन, ITC 238 में स्टूडेंट्स खरीदना है और 253 में सेल करना है. सो 15 रुपीज का प्रॉफिट. सो ITC 15 का प्रॉफिट एंड 238 दैट बिकम्स द बाइंग प्राइस. अब मुझे कंपेयर करना है, क्या 26/346 ये वैल्यू ज़्यादा होगी या 15/238. अब ये रेशोज का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी भी स्टूडेंट्स अपनी पूरी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, बट एनीवे आई विल नॉट गेट इनटू दैट एज ऑफ नाउ. आई एम हियर मोर ओवर टू डिस्कस द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. तो ये कैसे कंपेयर करेंगे, यू पीपल डू ट्राई. एंड कमिंग ऑन द फोर्थ ऑप्शन, ब्रिटानिया. सो 3046 में खरीदा और 3140 में. सो इट सीम्स लाइक 94 रुपीज का प्रॉफिट है. सो ब्रिटानिया, द प्रॉफिट इज 94, बट एक्चुअली द बाइंग प्राइस इज वेरी हाई. ओके, अब स्टूडेंट्स इन सब रेशियोज को कंपेयर करके यू पीपल हैव टू फाइंड आउट किसकी वैल्यू ज्यादा है. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज भी ज्यादा है, एंड दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. वैसे सभी एग्जाम्स में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज नॉट अवेलेबल, बट IPMAT इंदौर के पेपर में इट इज अवेलेबल. अगर किसी को और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं भी आता है, तो यू पीपल कैन एक्चुअली यूज दैट ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर टू गिव द करेक्ट आंसर. और किसी बच्चे को अगर परसेंटेज गेस करना आता है, ओके, कैसे गेस कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं. 26,346 का कितना परसेंट है. अब आप देखो स्टूडेंट्स, 10% इज 34.6 एंड 1% इज 3.46. मतलब ये जो 1% है, ओके, दैट इज क्लोज टू 3.5. अब देखो 1% अगर 3.5 है तो 2% हो जाएगा 7 के बराबर. अब 2% अगर 7 है तो 6%, इसका 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 21 के बराबर. मुझे कितना चाहिए, 26. तो 6% इज 21, 1% और ऐड करूंगा तो दैट बिकम्स 3.5, तो 24.5. तो मेरा जो आंसर है दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन 7%. समझाते हुए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा हो, बट अगर ये लॉजिक समझ में आ जाए कि सर 1% 3.5 होता है, तो लगभग 7-8% के आसपास मेरा आंसर होगा. तो इन दिस मैनर आप बाकी सबको भी कंपेयर करोगे तो यू विल एनीवे गेट द करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू मैनेज. जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. 94 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3046, तो इसका 1% कितना होता है, 30. अब 30 इज 1%, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 90. सो 3% इज 90. अब मुझे कितना चाहिए, 94. तो मेरा आंसर थोड़ा सा 3% से ज्यादा. सो एनीवे दिस इज 7%, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. अब इसी तरह से इसको भी कंपेयर करो एंड फाइनली गिव द आंसर. एनीवे आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज द राइट आंसर. ओके, चलिए, वंडरफुल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. ओके, तो अगर कहीं पर भी थोड़ी सी टफनेस भी लगती है तो दैट इज इन द लास्ट क्वेश्चन. बट यू पीपल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ऐसे सेट जब भी सॉल्व करो, ये मत सोचो कि मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं. अगर डेटा अरेंजमेंट का सेट है तो डेटा अरेंज करते ही 5 के आंसर्स आ जाएंगे. बट DI के सेट्स में कई बार होता है कि हम 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक टफ होता है, तो यू कैन स्किप दैट. ओके, एंड डू अंडरस्टैंड, ये जो टफ वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये एक्चुअली पेपर में 2nd नंबर पे था. ठीक है, इस सेट में 2nd नंबर पे. मैंने इसको 5th पर लिया बिकॉज कई बार क्या होता है, 1st और 2nd क्वेश्चन अपन उठाते हैं और हमें लगता है दैट क्वेश्चन इज टफ, तो वी प्रिज्यूम दैट कि ये पूरा सेट बहुत टफ है. बट डोंट कमिट दिस मिस्टेक. जब तक 5 क्वेश्चंस पढ़ ना लो, ओके, हमने देखा है 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे. एनीवे दिस क्वेश्चन इज आल्सो मैनेजेबल, लेट अस सी. बट इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज. इसीलिए सारे स्टूडेंट्स एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ के चलो, व्हेन द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते. एंड व्हेन द ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज, वहां पर स्टूडेंट्स आप चाहो जैसे अप्रोक्सीमेशन करो and try to give the answer. So what the question says, if an investor planned to invest rupees 36 lakh in purchasing the stocks of HUL on Monday, sell them off on Wednesday and use the entire proceeds to purchase the stocks of Britannia on the same day and sell them off again on Friday,
देन द टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी। अब देखो स्टूडेंट्स 36 लाख हमने सबसे पहले इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? एचयूएल ऑन मंडे। तो हमने एचयूएल मंडे को खरीदा इतने रुपए से, उसको हमने बेचा कब? वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को स्टूडेंट्स दिस बिकम्स द सेलिंग प्राइस। अब जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे को स्टूडेंट्स हमने कहाँ इन्वेस्ट किया? ब्रिटानिया के स्टॉक्स खरीदे ऑन द सेम डे। तो वेडनेसडे को स्टूडेंट्स ब्रिटानिया, ये परचेज प्राइस, एंड देन फाइनली इसको मैंने सेल किया फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे को दिस बिकम्स द सेलिंग प्राइस। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स टोटल रिटर्न कितना था इन्वेस्टमेंट पर, कितना परसेंट प्रॉफिट आपने कमाया। वैसे तो पूरी तरह से अगर मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो करना क्या होगा वो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 36 लाख, ओके, इसे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं 1933 से डिवाइड करूंगा, सो दैट आई विल कम टू नो कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एचयूएल आई एम बाइंग ऑन मंडे। तो जितने भी शेयर्स मैंने खरीदे वो मैं सेल करूंगा स्टूडेंट्स 1979 के रेट से। ओके, तो दिस बिकम्स द टोटल अमाउंट नाउ विच इज देयर विद मी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अब ये अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है ब्रिटानिया में एट अ रेट ऑफ 3115। तो ये टोटल अमाउंट 3115 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आई विल एक्चुअली कम टू नो कि ब्रिटानिया के कितने शेयर्स मैंने वेडनेसडे को खरीदे। अब उतने शेयर्स मैं सेल करूंगा 3140 की रेट से फ्राइडे के दिन। सो 3140 की रेट से आई विल सेल। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा, सो दैट बिकम्स द फाइनल अमाउंट विच इज देयर विद मी एट द एंड ऑफ द वीक। तो आई स्टार्टेड विद 36 लाख एंड दिस बिकम्स द फाइनल अमाउंट जो मेरे पास है। तो कितना परसेंट की ग्रोथ है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। बट अब ये पूरा कैलकुलेशन करना एंड दैट टू विदाउट अ कैलकुलेटर इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो मैं कुछ टिप्स देता हूं। नाउ व्हाट वी पीपल कैन डू इज 1933 में स्टूडेंट्स हमने परचेज किया एंड हमने कब बेचा था? वेडनेसडे को। सो 1979 में वी हैव सोल्ड। सो अगर अपन देखें तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 46 रुपीज का प्रॉफिट है ऑन अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1933। तो चलो अपन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, तो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है? 1%। सो दैट इज 19.33। ओके, अब अगर चाहें तो इसको 20 मान लें, अदरवाइज 19 भी लेंगे तो भी चलेगा। सो 1% इज 19, 1% इज 19। सो 2% बिकम्स हाउ मच? 38। मुझे कितना चाहिए? 46। तो मुझे 8 और चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप देखो 19 का हाफ होता है दैट इज 9.5, मुझे चाहिए 8। तो अगर मैं 0.5% और ले लेता हूँ, 0.5%, 1% इज 19, तो 0.5 कितना हो जाएगा? 9.5। पर मुझे तो 8 ही चाहिए, अंडरस्टैंड। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स 2% इज 38 एंड 0.5% इज 9.5। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये फिगर 46 से थोड़ा सा अप चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2.5%, ये जो वैल्यू है दैट इज क्लोज टू 2.4% के आसपास। ओके, लगभग 2.4% के आसपास। तो मुझे ये पता चल गया कि एचयूएल का प्रॉफिट कितना परसेंट है? 2.4%। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो वेडनेसडे को मेरे पास कितना रुपया बचा? ओके, 102.4, 2.4% का प्रॉफिट। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस प्रोसीड्स आई एम इन्वेस्टिंग इन ब्रिटानिया 1315 एंड आई विल बी सेलिंग एट 1340। ओके, सो 1350 में खरीद कर 1340 में बेचना। ओके, तो स्टूडेंट्स 25 का प्रॉफिट है। सो नाउ आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25 अपॉन 3115 विच इज द परचेज प्राइस। अब स्टूडेंट्स मुझे पता करना है कितना परसेंट का प्रॉफिट है। अगर मैं 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाता हूं सो दैट बिकम्स 0.1%। सो अंडरस्टैंड 0.1% इज 3 पॉइंट समथिंग, अराउंड 3 मान लेते हैं। अब मुझे कितना चाहिए? 25। तो अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट बिकम्स 24। तो इसका सीधा सा मतलब है दिस बिकम्स 0.8%। ओके, तो अगर मैं 3115 का 0.8% निकालता हूं सो दैट इज क्लोज टू 25। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप सोचो मेरे पास पैसा कितना था? 102.4। इस पर अगर मैं 0.8% ऐड करता हूं, 102.4 का 0.8%, तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.1%। सो 0.1% होगा कितना? अंडरस्टैंड? यस।
ठीक है 0.1। अच्छा अदरवाइज एक काम करो ना, आप तो इसको 102.4 मानो ही मत, आप तो 100 मानो। अब 100 का 0.8% कितना होता है, दैट इज 0.8। तो कुल मिलाकर 0.8 का प्रॉफिट मुझे और मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा 103.2। तो आई स्टार्टेड विथ 100 बट नाउ आई हैव 103.2। सो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3.2 over 100. So 3.2% that becomes the answer. So finally students, third option becomes the correct answer. So actually whenever you come across such questions but the calculation is very tough, बड़े numbers हैं, the best thing is आप 100 लो, calculation start करो. So this is how you people can manage to give the correct answer. But still I believe जिसके percentage के concepts बहुत ज़्यादा clear नहीं है, possibly last वाला question हो सकता है आपको छोड़ना पड़े। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये था IPMAT 2020 का एक्चुअल सेट, जो बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। गो थ्रू दिस, अपने जितने दोस्त हैं उनका भी भला करो, सबको शेयर करो ये वीडियो। और स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ तो लेते हैं, एक लाइक नहीं करते हैं। बेटा दिस इज अनफेयर। ओके, तो स्टिक टू आइकन से इसका यूट्यूब चैनल। सी यू वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।